बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 25 नवंबर है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस दावतनामे के बारे में जो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। वो हड्डी जिसको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। अगर इस दावतनामे को कबूल कर लिया गया तो फिर शायद चीन के साथ दूरियां पैदा होने का आगाज़ हो जाएगा, और अगर इस दावतनामे को पाकिस्तान ठुकरा देता है, रद्द कर देता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो ऑलरेडी बहुत दिगरगू हैं, बहुत ही ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इनमें बेहतरी की अगर कोई आखिरी उम्मीद भी बाकी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सामने लगभग 3.5 साल से वो वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान है। उनके लिए सबसे टफ़, सबसे मुश्किल फ़ॉरेन पॉलिसी डिसीजन है जो उन्होंने लेना है। गुज़श्ता तकरीबन 3 दिन से मैं अपनी वीडियोज़ में तस्करा कर रहा हूँ कि अमेरिका में होने जा रही है द समिट फॉर डेमोक्रेसी, और इसमें अमेरिका तकरीबन दुनिया के 111 ममालिक को इनवाइट करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत का दावतनामा भेज दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फाइनली अपलोड कर दिया गया है उन ममालिक का नाम जिनको इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामे भेज दिए गए हैं। 9 और 10 दिसंबर को वाशिंगटन में ऑनलाइन इस समिट का इनकाद होगा। जिन ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है उसमें पाकिस्तान शामिल है, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म क्या करेंगे इस हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता 9 माह से हमने देखा है कि जब से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कुर्सी सदारत संभाली है उसके बाद से वो मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इग्नोर करते आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और अमेरिकी सदर के दरमियान एक मरतबा भी टेलीफ़ोन पर राब्ता नहीं हुआ, जबकि अमेरिका के सदर मुसलसल पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते भी कर रहे हैं। और टेक्निकली स्पीकिंग मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह ये समिट, ये सरबरा इजलास जिसका इनकाद करने जा रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, इसकी मेज़बानी करेंगे, ये टेक्निकली पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। इसके जो अल्टीमेट या एंड गोल्स हैं वो लामहला पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो इसके आउटकम, अगर सक्सेसफुली उसको अचीव कर लिया जाता है तो वो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फ़ैसला करेंगे जो अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है? इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूं, बल्कि मैं आपके सामने कोट करूंगा अमेरिकी सदर जो बाइडन, और मैं अक्सर इस खिताब का तस्करा अपनी वीडियोज़ में करता हूँ क्योंकि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में जो कुछ कर रहा है उसका अमेरिकी सदर जो बाइडन की इस तकरीर से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। 4 फरवरी 2020 अपने कुर्सी सदारत को 20 जनवरी को जब वो अमेरिका के सदर के तौर पर उन्होंने चार्ज संभाला, उसके बाद पहला जो उन्होंने दौरा किया अमेरिकी महकमा खारजा का, स्टेट डिपार्टमेंट वो गए, वहाँ पर उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर का मैं आपको एक इक्तबास, चंद जुमले सुनाता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो समिट होने जा रही है इसका असल में मकसद क्या है। अमेरिकी सदर 4 फरवरी को स्टेट डिपार्टमेंट में कहते हैं कि एज आई सेड इन माई इनॉग्रल एड्रेस वी विल रिपेयर आवर अलाइंसेस एंड एंगेज विद द वर्ल्ड वंस अगेन, कि हम अपने इत्तहादों की मुरम्मत करेंगे, उनको रिपेयर करेंगे, दोबारा से उन इत्तहादों को तक़वियत देंगे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उनकी अलाइंसेस बने हुए हैं, इत्तहाद, एंड एंगेज विद द वर्ल्ड वंस अगेन, और पूरी दुनिया से राब्ते का आगाज़ करेंगे। नॉट टू मीट यस्टरडेज चैलेंजेस, और इसका मकसद ये नहीं है कि हम माजी के किसी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इन ममालिक को इकट्ठा करेंगे, बट टुडेज़ एंड टुमारोज़, जो आज और कल के चैलेंजेस हैं उनके लिए। अमेरिकन लीडरशिप मस्ट मीट दिस न्यू मोमेंट ऑफ एडवांसिंग अथॉरिटेरियनिज्म इंक्लूडिंग द ग्रोइंग एम्बिशंस ऑफ चाइना टू राइवल द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ रशिया टू डैमेज एंड डिसरप्ट आवर डेमोक्रेसी, कि चीन और रूस, इन दो ममालिक से जो अमेरिका को ख़तरा है, अमेरिका के इत्तहादियों को, इसका मुकाबला करने के लिए हमें बड़े इत्तहाद बनाने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा and we will also take on directly the challenges posed to our prosperity, security and democratic values by our most serious competitor China, कि हम साथ ही डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे, मुकाबला करेंगे उन चैलेंजेस का जो चीन की तरफ से अमेरिका की तरक्की, खुशहाली, उनकी सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए चीन ने
खतरा पैदा कर दिया है और सबसे संजीदा हरीफ के तौर पर चीन सामने आया है। फिर वो कहते हैं कि अमेरिकाज अलायंसेस आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट, कि हमारा सबसे कीमती असासा हमारे इत्तहादी हैं। एंड लीडिंग विद डिप्लोमेसी मीन्स स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद आवर एलाइज एंड की पार्टनर्स वंस अगेन, कि हम दोबारा से अपने इत्तहादियों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे। एंड फाइनली जो फाइनल कोट मैं आपको सुना रहा हूं उनकी स्पीच का, उन्होंने कहा एंड व्हेन वी स्ट्रेंथन आवर एलाइज या फिर अलायंसेस, के जब हम इनको मजबूत बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे अपने इत्तहादियों को, वी एम्पलीफाई आवर पावर, इससे हमारी ताकत में बेपना इजाफा होगा, एज वेल एज आवर एबिलिटी टू डिसरप्ट थ्रेट्स बिफोर दे कैन रीच आवर शोर्स, कि जिन खतरात का हमें सामना है उन ख़तरात से निमटने के लिए इन ममालिक को और इन ममालिक के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये है मकसद इस समिट फॉर डेमोक्रेसी का। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट ने भी इस हवाले से कोई चीज़ नहीं छुपाई। मैं 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो की थी मैंने उसमें बताया था कि जो मकसद है इस समिट का कि पूरी दुनिया में अपने लाइक माइंडेड ममालिक को इकट्ठा किया जाए, उनको टास्क दिया जाए, क्योंकि ये एक वर्चुअल समिट हो रहा है और अगले साल दिसंबर में इसका एक फॉलोअप सरबरा इजलास होगा जिसमें जायज़ा लिया जाएगा कि जिन ममालिक को ये कहा गया था, बताया गया था कि आपने किस तरीके से जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पर कहा, तो यही जा रहा है कि आपने जमहूरियत की बेहतरी के लिए और जमहूरियत को रिन्यू करने के लिए क्या इकदाम उठाने हैं। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू टारगेट चाइना एंड रशिया। चीन और रूस ने बहुत ही सख्त इस पर रद्द अमल दिया है, ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि आपको मालूम है कि ताइवान और चीन के दरमियान तनाज़ा, और ताइवान को चीन अपना इनएलियनेबल, इनसेपरेबल पार्ट समझता है, हिस्सा समझता है। ताइवान को भी अमेरिका ने इस सरबरा इजलास में शिरकत की दावत दी है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव, चीन के वज़ीर ख़ारजा, चीन की वज़ारत ख़ारजा इस पर मुतअद्दिद बयानात दे चुके हैं कि किसी भी सूरत ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पूरी दुनिया को तकसीम करने की अमरीकी साजिश है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, पाकिस्तान का मुकदमा मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर जो कुर्सी सदारत है संभालने के बाद नरेंद्र मोदी से बात की, उस वक्त जो है वो अशरफ गनी अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, इन समेत ख़ित्ते के मुख्तलिफ़ लीडर्स के साथ पूरी दुनिया में उनके साथ टेलीफोन पर बात की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई। हालांकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री था अमेरिका के लिए। ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है और जो उनका डिप्लोमेटिक स्टैंस है वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। अमेरिका को एतराज़ है कि पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटजिकली अलाइंड है और पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर हो, दीगर प्रोजेक्ट्स हों, उसमें चीन के साथ मुकम्मल तौर पर एक अलायंस में, एक इत्तेहाद में नज़र आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात वाज़े की थी अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, एक तो टेलीफोन कॉल नहीं हुई, फिर अप्रैल की 22 और 23 तारीख को अमेरिका ने क्लाइमेट के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से एक सरबरा इजलास का इनेकाद किया था। 40 वर्ल्ड लीडर्स को उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी। नरेंद्र मोदी भी उसमें इनवाइटेड थे, उसमें हमारे ख़ित्ते में दीगर तमाम ममालिक जो हैं उनको इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस हवाले से दावतनामा नहीं भेजा गया। उस वक्त भी पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। और फिर जब इस सारे मामले पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हुई, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बने, उसके बाद 17 अप्रैल को, क्योंकि मार्च में ये दावतनामे भेजे जा चुके थे और 17 अप्रैल को जाकर जो उनके ख़ुसूसी मशीर हैं क्लाइमेट के हवाले से जॉन कैरी, उन्होंने पाकिस्तान के जो क्लाइमेट के हवाले से मशीर हैं वज़ीर आज़म के मलिक अमीन असलम साहब, उनको दावतनामा भेजा था, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म इमरान खान को दावतनामा भेजा जाता। फिर उसके जवाब में क्या हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कंडक्ट है हमने देखा जून के पहले हफ्ते में जो CIA के चीफ़ हैं विलियम जे बर्न्स, उन्होंने एक खुफिया दौरा किया था पाकिस्तान का। इस दौरे को रिपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में तफसीलात सामने आ गई चंद ही रोज़ में, और फिर पता ये चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने CIA के डायरेक्टर के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया। और उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि मैं एक लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल के साथ राबता नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को ऑफ़र की गई कि आपके साथ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा
एंटनी ब्लिंकन टेलीफोन पर बात करेंगे। इस दावत को और इस ऑफ़र को भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ठुकराया। उन्होंने कहा कि मैं अगर बात करूंगा तो मेरा जो हम मनसब बनते हैं, काउंटर पार्ट बनते हैं अमेरिका में, तो वो अमेरिका के सदर जो बाइडन है। इसके अलावा किसी और शख्स से मैं अमेरिका में राबता नहीं करूंगा। फिर हमने देखा कि जून के महीने में 15 जून से ऑनवर्ड्स 30 जून तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताद्दिद मीडिया इंटरेक्शंस हुए इंटरनेशनल मीडिया के साथ, अमरीकी और यूरोपियन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया के साथ, और उसमें पाकिस्तान का मुकदमा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरीके से सामने रखा पूरी दुनिया के, उसमें एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू भी आपको याद होगा। आपको ये भी याद होगा कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 जुलाई को चाइनीज़ मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात वाज़े तौर पर कही थी कि अमेरिका, इट्स अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द यूएस, कि ये अमेरिका के लिए गैर मुनासिब है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि वो पिक करें साइड्स, के वो चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ। और यही जो है वो वजह बनी कि जिस वक्त 15 अगस्त को टेक ओवर हुआ अफ़गानिस्तान का तालिबान की तरफ से, और इस सारी एपिसोड में भी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ रब्ता नहीं किया। और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में 7 अक्टूबर को अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन इंडिया से वापसी पर पाकिस्तान के दौरे पर आई। यहाँ पर मैंने इस हवाले से रिपोर्ट भी किया था कि कोशिश की गई अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से करवाई जाए। वंस अगेन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात से भी इनकार किया। ये सब कुछ करने के बावजूद, ये तमाम इनकार करने के बावजूद, मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल तरीन फ़ैसला है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लेना है। इससे पहले भी उनके जो दौरे वज़ारत उज़्मा का दौर है उसमें बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले सामने आए। उनके पास जो फ़ॉरेन पॉलिसी चॉइसेस थी वो बहुत लिमिटेड थी। पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, मुआशी सूरत हाल, उनको सऊदी अरब जाकर जिस किस्म का पैकेज, जिस किस्म की डील लेनी पड़ी, उसके बाद जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनका दौरा हुआ। फिर जब फरवरी 2019 में अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला था, अगेन दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन। फिर 5 अगस्त को जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने, जिस वक्त इंडिया की बीजेपी सरकार ने जो इक़दामात उठाए मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, और उसके बाद जो गल्फ़ रीजन में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, खलीजी ममालिक जिसमें बहरीन शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया, इनका जो जिस किस्म का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ सामने आया, तो अगेन एक मुश्किल डिसीजन था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2019 में जिस किस्म के फ़ैसले किए, सितंबर 2019 वो मौजूद थे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। वहाँ पर उन्होंने ईरान के सदर, तुर्की के सदर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म, इनसे मुलाकातें की। कोलालमपुर समिट जो है उसके इनकाद का फ़ैसला किया। लेकिन फिर जिस वक्त सऊदी अरब की तरफ से दबाव आया कि हम आपके 30 लाख वर्कर्स को निकाल देंगे, रजब तैयब अर्दवान ने इसके हवाले से बात सारी खोलकर सामने रख दी थी। दिसंबर में वो समिट होनी थी। एक मेरा ख्याल है कि उस वक्त फ़ैसला शायद डिफरेंट लिया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस सरबराह इजलास में कोलालमपुर समिट में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया। और फिर जब उन्होंने मलेशिया का दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये गलती थी कि कोलालमपुर समिट में वो शिरकत के लिए नहीं आए। उनकी तस्वीर छप चुकी थी पूरे कोलालमपुर में, उनके जो है वो बैनर्स और बिल बोर्ड्स पर उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लगी हुई थी। उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस समिट से एब्सेंट थे। इसके अलावा भी बड़े डिफरेंट और बड़े डिफ़िकल्ट किस्म के मौक़े आए जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जब आपको याद होगा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पूरी एक मूव चल रही थी और मिडल ईस्ट प्लान अमेरिका का इनएक्टिव था। हमें नज़र आ रहा था कि बहुत से खलीजी ममालिक वो पाकिस्तान से चाहते हैं, मुसलमान ममालिक के पाकिस्तान इस हवाले से डिसीजन जो है कोई ले, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस मामले पर भी जो है वो ही डिड नॉट सकम, और फ़ैसला जो है वो आपके सामने है कि किस किस्म का लिया। लेकिन अब जो सिचुएशन है ये एक ऐसा दौराहा है जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी समिट जिसका चीन और रूस की तरफ से खुलकर अपोज़ किया जा रहा है, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टेक्निकली, जब मैंने कहा आगाज़ में कि पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जब अमेरिका चीन को एक सीरियस हरीफ करार देता है, सबसे संजीदा हरीफ करार देता है, सीरियस कंपेटिटर, इसका मतलब ये है कि जून के महीने में जब कार्बिस बे में इकट्ठे हुए थे G7 के रहनुमा, उन्होंने कहा था कि B3W इनिशिएटिव हम लॉन्च करेंगे टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देन CPEC इज़ पार्ट ऑफ BRI, CPEC BRI का हिस्सा है और अमेरिका का
इस वक्त क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर के ममालिक को इकट्ठा करके नाकाम किया जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, नाकाम किया जाए चीन को। चीन की नाकामी का और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नाकामी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नाकामी, जिसका मतलब है पाकिस्तान की नाकामी। तो क्या एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? अगर नहीं जाते, अगेन ये एक चॉइस की बात है और किसी लो लेवल ऑफिशियल को भी भेजा जा सकता है, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसमें शिरकत करते हैं तो चीन नाराज़, और अगर पाकिस्तान ऑल टुगेदर इस समिट में शिरकत से किसी भी लेवल पर इनकार कर देता है तो उस सूरत में IMF का मामला हो, आलमी स्टेज के ऊपर, चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, चाहे जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल हो, कोई भी बड़ा आलमी फोरम हो, वहाँ पर अमेरिका और अमेरिका के हम ख्याल इत्तेहादी ममालिक, उनका इंटरनेशनल क्लाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल सामने है। अगले चंद रोज़ में इसके हवाले से फैसला हो जाएगा। वैसे तो आज जुमेरात का दिन है, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग करता है, आज भी होगी। आसिम इफ्तिखार साहब से यही सवाल करने की कोशिश करूंगा, जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के क्या सोच रहा है इस हवाले से, क्या फ़ैसला करने जा रहा है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट इस सारे मामले में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। इसको मैं अपने चैनल पर कवर भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।